भारत की राजनीति में कई दल आए, कई दल चले गए, लेकिन एक विचारधारा ऐसी रही जिसने लगभग एक सदी का सफर तय करते हुए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप ले लिया। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय और फिर सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से शुरू होकर देश की सत्ता तक का सफर। लेकिन क्या हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी एक ही संगठन है या इनके बीच केवल वैचारिक संबंध है? गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जनता पार्टी क्यों टूटी? और आखिर कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी दल का प्रचार या विरोध नहीं करेंगे। हम इतिहास के दस्तावेजों, घटनाओं और विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास को समझना किसी पक्ष में खड़ा होना नहीं बल्कि तथ्यों को जानना है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी राजनीतिक यात्रा जिसने आधुनिक भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। साल 1905 भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आजादी की लड़ाई के साथ साथ एक बहस जन्म ले रही थी। क्या भारत की पहचान केवल एक भौगोलिक सीमा है या एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी? इसी सवाल से शुरू होती है एक ऐसी विचारधारा की कहानी जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। हिंदू महासभा का जन्म साल 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। उस समय देश में कांग्रेस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग भी अलग राजनीतिक पहचान के साथ सक्रिय हो चुकी थी। ऐसे माहौल में हिंदू महासभा ने कहा कि हिंदू समाज को भी एक संगठित राजनीतिक आवाज मिलनी चाहिए। इसके शुरुआती नेताओं में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बाद में विनायक दामोदर सावरकर जैसे नाम जुड़े। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा का विस्तार प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदुत्व को न केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। नागपुर के एक चिकित्सक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। हेडगेवार का मानना था कि भारत की कमजोरी का कारण हिंदू समाज का बिखराव है। उन्होंने फैसला किया कि राजनीति से पहले समाज को संगठित करना जरूरी है। यहीं से शुरू हुई शाखाओं की परंपरा, जहां स्वयंसेवकों को अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा का संस्कार दिया जाने लगा। आरएसएस ने स्वयं को शुरू से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताया, न कि चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल। यह विषय इतिहासकारों के बीच